बहुत पहले की बात है। मद्र देश के राजा अश्वपति के पुत्री रूप में सर्वगुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो राजा ने जगह जगह वर ढूंढा, पर सावित्री के योग्य कोई वर नहीं मिला। अंत में राजा ने खुद ही अपनी पुत्री से वर खोजने को कहा। सावित्री रथ पर सवार होकर अपने पति की खोज करने लगी। तभी एक जंगल में एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। सावित्री ने उसे देखा तो उसका परिचय पूछा तो सत्यवान ने सब कुछ बतला दिया। तभी सावित्री ने द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वरण कर लिया। यह बात जब देवर्षि नारद को पता चली तो वे अश्वपति के पास जाकर कहने लगे, आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा भी है, परंतु वह अल्पायु है और 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद की ये बात सुनते ही राजा अश्वपति का चेहरा उदास हो गया। उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि ऐसे अल्प आयु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं, इसलिए कोई अन्य वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति एक बार ही वरण करती हैं। अब चाहे जो भी हो, मैं सत्यवान को ही वर स्वरूप स्वीकार करूंगी। सावित्री ने नारद से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया था। अंततः उन दोनों का विवाह हो गया। वो ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा में रात दिन रहने लगी। नारद का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर करता रहा। उसने पति के मृत्यु का दिन नजदीक आने से 3 दिन पूर्व से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए जब चला तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा लेकर चलने को तैयार हो गई। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसके सिर पर भयंकर पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतरा। सावित्री ने उसे बढ़ के पेड़ के नीचे लिटाकर उसका सिर अपनी जांघ पर रख लिया। देखते ही देखते यमराज सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। सावित्री सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने उसे लौट जाने का आदेश दिया। इस पर वो बोली, महाराज, जहां पति वहीं पत्नी, यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री की धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले, पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुर के आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री अभी भी यमराज का पीछा करती रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री से वापस लौट जाने को कहा तो सावित्री बोली, पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं। यमराज ने सावित्री के पतिव्रत धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उसने अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज आगे चल दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री से एक और अंतिम वर मांगने को कहा। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। तथास्तु कहकर जब यमराज आगे बढ़े तो सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, पर पति के बिना मैं मां कैसे बन सकती हूं? अपना ये तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठा। प्रसन्न चित्त सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। इसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया। तभी से वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट सावित्री व्रत विधि। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ अमावस्या के दिन किया जाता है। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सुहागिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करें। पूजा स्थान को साफ करके चौकी पर भगवान विष्णु, माता सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पूजा सामग्री: वट, बरगद वृक्ष, जल से भरा कलश, रोली, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, चावल, फूल और माला, लाल या पीला धागा, कच्चा सूत, भीगे हुए चने, फल, मिठाई और पूड़ी पकवान, धूप, दीप और नैवेद्य, पंखा, वस्त्र और सुहाग सामग्री। व्रत विधि: 1. संकल्प लें। पूजा प्रारंभ करते समय हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर संकल्प करें, मैं अपने पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए वट सावित्री व्रत कर रही हूं। 2. भगवान और सावित्री, सत्यवान की पूजा, भगवान विष्णु, माता सावित्री और सत्यवान का पूजन करें। रोली, चावल, फूल और नैवेद्य अर्पित करें। दीपक और धूप जलाएं। 3. वट वृक्ष की पूजा,
वट वृक्ष के पास जाकर जल अर्पित करें। वृक्ष की जड़ में हल्दी, कुमकुम और अक्षत चढ़ाएं। फूल और मिठाई अर्पित करें। फिर वट वृक्ष के चारों ओर कच्चा धागा या सूत लपेटते हुए परिक्रमा करें। सामान्यतः 7 या 108 बार परिक्रमा की जाती है। प्रार्थना: हे वट वृक्ष, जैसे आप दीर्घायु और अटल हैं, वैसे ही मेरे पति को लंबी आयु और सुख प्रदान करें। 4. कथा श्रवण: वट सावित्री की कथा श्रद्धा से सुनें या पढ़ें। कथा सुनने के बाद सभी महिलाओं को प्रणाम करें और आशीर्वाद लें। 5. आरती और दान: अंत में आरती करें। ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और सुहाग सामग्री का दान दें। व्रत पारण: दिन भर उपवास रखा जाता है। कुछ महिलाएं निर्जला व्रत भी करती हैं। शाम को पूजा के बाद फलाहार या भोजन करके व्रत का पारण किया जाता है। व्रत का महत्व: वट सावित्री व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है, वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। माता सावित्री की कृपा से अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है।